हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यूक्रेन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई तलबा जंग की वजह से फंस गए। यूक्रेन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई तलबा फंस गए हैं। यूक्रेन में फंसे तलबा में खौफ पाया जाता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के कई तलबा इस जंगजदा मुल्क में फंस गए हैं, जो वहाँ MBBS, इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज की तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद दिन पहले हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने अपने शहरियों से ख्वाहिश की थी कि वो आर्जी तौर पर यूक्रेन छोड़ दे, ताहम 10 तलबा वहाँ रहने पर मजबूर हो गए क्योंकि फिजाई किराया ज्यादा लिया जा रहा था। यूक्रेन से हिंदुस्तान के लिए फिजाई किराया 70,000 रुपये लिया जा रहा है। पेद्दापल्ली जिले में साबिक MPTC और उनकी अहलिया का बेईमाना कत्ल। पेद्दापल्ली जिले के पालकुरत्ती मंडल के रामो उपल्ली गांव में एक जोड़े को नामालूम हमलावरों ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रामो उपल्ली के साबिक MPTC वेंकटी और उनकी अहलिया कनकम्मा को उनके ही खेत में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह अराजी तनाज़ा बताया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए बखू का मुआयना किया, मुकदमा दर्ज करके और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तेलंगाना में कोरोना मामलों में आई कमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 348 नए केसेस मंजराम पर आए हैं, जबकि कोरोना से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 38,580 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना से 429 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 4,396 है। ग्रेटर हैदराबाद में 93 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में रिकवरी की शरह 98.92% दर्ज की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए तलबा ने एहतजाज किया। तेलंगाना नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की जानिब से आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज करते हुए खाली आसामियों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया गया। तंजीम के सदर T शिव प्रसाद ने हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बेरोजगार नौजवान गुज़िश्ता 8 बरसों से रोजगार के इंतजार में हैं। हुकूमत के वादे की अदम तकमील के सबब कई नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है ताकि अपने खानदानों पर बोझ बनकर न रहें। KCR हुकूमत ने नौजवानों की खुदकुशी पर कोई तवज्जो नहीं दी। शिव प्रसाद ने कहा कि बेरोजगारी तेलंगाना का संगीन मसला बन चुका है। वज़ीर आला ने हर महीने बेरोजगारी अलाउंस का ऐलान किया था, लेकिन आज तक अहकाम जारी नहीं किए गए। यूक्रेन में हिंदुस्तानियों को काफ़ी मुश्किलात, कई अफराद के हाथ में रकम नहीं, बैंक और ATM बंद। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के बाद वहां फंसे हुए हिंदुस्तानी, जिनमें ज़्यादातर तलबा हैं, इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। टेलमपुर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और बिहार के सेवान के रहने वाले 21 साला आर्यमान भारती को अपने बचे हुए रुपये को डॉलर में तब्दील करवाने के लिए एक दुकान पर तकरीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में बैंक बंद है और ज़्यादातर ATM मशीनों में पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो हिंदुस्तान वापस होने के लिए तैयार है, लेकिन तैयारे बंद कर दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने BJP के कारकुन को अपना ब्रेसलेट दे दिया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासत उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो लखनऊ में रोड शो में हिस्सा लेने के बाद कार में वापस हो रही थी कि BJP की इंतखाबी मुहिम में शरीक होने के लिए जाने वाले इस पार्टी के कारकुनों ने रास्ते में प्रियंका गांधी को देख लिया और जोर जोर से आवाजें देने लगे। प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके बाद BJP कारकुन उनसे हाथ मिलाने लगे। प्रियंका ने अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर की नकल उनके हवाले की। इस दौरान एक कारकुन ने प्रियंका गांधी से ब्रेसलेट मांग लिया। प्रियंका ने अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया। कोरोना के नए मामलों में आई कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,148 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मामूली कमी आई है। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 14,148 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 30,009 है, जबकि 302 कोरोना से मुतासिर मरीज की मौत हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,22,19,896 हो गई है। हिंदुस्तान में 176 करोड़ 52 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में मौसर वैक्सीनेशन मुहिम के तौर पर मुल्क में अब तक 176 करोड़ 52 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की 173 करोड़ मुफ्त खुराकें फराहम की गई हैं। रियासतों के पास अब भी वैक्सीन की 10 करोड़ से ज्यादा खुराकें मौजूद हैं। यूक्रेन तनाज़े की वजह से सरमायाकारों को 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग की वजह से आज हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन्हें 13.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेंसेक्स में दर्ज कंपनियों की मार्केट कैप बुध को 255.68 लाख करोड़ रुपए थी, जो जुमेरात को बढ़कर 242.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यूक्रेन एयरलाइन का तैयारा 182 हिंदुस्तानी शहरियों के साथ दिल्ली रवाना। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से लोगों की नकल मकानी तेज हो गई है। कैफ पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। दरियास्ता हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। यूक्रेन एयरलाइन का एक तैयारा 182 हिंदुस्तानी शहरियों के साथ यूक्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। मिसाइल हमलों के बाद रूसी टैंक भी यूक्रेन में दाखिल हो गए हैं।
तालिबान ने की 28 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी करने की दरख्वास्त। कर्नाटका के जिले अडुबी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन्स के 6 तालिबान ने कर्नाटका हाई कोर्ट से रुजू किया और इन्हें हिजाब पहनने और क्लासेस में शिरकत की इजाजत देने की दरख्वास्त की है। इन तालिबान ने यूनिवर्सिटी में पहले से तयशुदा 28 फरवरी से शुरू होने वाले अपने प्रैक्टिकल इम्तिहानात को मुलतवी करने की अपील की है। अपनी दरख्वास्त में तालिबान ने कहा कि वो पिछले 2 महीनों से क्लासेस में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि इन्हें हेड स्कार्फ पहनकर क्लासरूम्स में दाखिले से मना किया गया और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत में हिजाब के बाद अब दस्तार का तनाज़ा। कर्नाटका में हिजाब का तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो सका है कि एक सिख लड़की को दस्तार पहनने की इजाज़त नहीं देने पर नया तनाज़ा पैदा हो गया है जो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म के आगे मजबूर है। नया तनाज़ा कर्नाटका में सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु का है, जहाँ माउंट कार्मल कॉलेज की इंतजामिया ने एक 17 साल सिख लड़की को क्लास में बैठने के लिए मखसूस मजहबी पगड़ी दस्तार उतारने का हुक्म दिया। लड़की के वालिद गर्जन सिंह का कहना है कि इस वाक़े से उनका पूरा खानदान सदमे में है क्योंकि अमृतधारी सिख लड़कियों के लिए मखसूस दस्तार पहनना उनके मजहब का लाजमी हिस्सा है। तमिलनाडु के वेल्लूर में मस्जिद तामीर की मुखालिफत में हंगामा, हालत कशीदा। तमिलनाडु के वेल्लूर में वाक़ एक मस्जिद को लेकर जबरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया है। हिंदू मन्नानी तंजीम के कारकुनान का कहना है कि इस मस्जिद की तामीर बगैर इजाज़त की गई है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कारकुनान का कहना है कि घर को रातों रात मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हिंदू मन्नानी तंजीम से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि मस्जिद की तामीर से मुस्तकबिल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ही 3 मंदिर मौजूद हैं और मस्जिद के इलाके से ही मंदिर के जुलूस निकाले जाएंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इमारत एक कारोबारी की थी और हाल ही में इसकी असरनो तामीर हुई थी। बातज़ा इस पर मस्जिद का एक बोर्ड लगाया गया था। इस बोर्ड के लगने के बाद हिंदू मन्नानी के कारकुनान काफी नाराज हैं और जिले कलेक्टर के सामने अर्जी दाखिल कर कहा कि वो मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल नहीं होने देंगे। दहली फसादात की बरसी पर कुरान ख्वानी का एहतमाम। दहली फसाद में शहीद होने वाले अफराद के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया है और मकतूलिन के लिए ईसाले सवाब और जेल में बंद बेकसूर अफराद की जल्द रिहाई के लिए दुआ की गई। बजरंग दल कारकुनान का नोएडा में हंगामा। हर्षा कत्ल मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के चंद शरपसंदों ने नोएडा सेक्टर 27 सड़क से डीएम ऑफिस तक एक जुलूस निकाला और वजीर दाखिला अमित शाह के नाम एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा। बीजेपी घबराती है तो एजेंसियों को लगाती है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का हमला। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भौचाल आ गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने बुध को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। इन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी घबराती है तो वो एजेंसियों को मुलाजिमत देती है। रियासत में गौकशी नहीं होने देंगे, योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के 4 मराहिल मुकम्मल होने के बाद वजीर आला और बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोटर हमारे लिए मुत्तहिद हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो रियासत में गौकशी की इजाज़त नहीं देंगे, न ही गैर कानूनी ज़ुबे खानों को चलने दिया जाएगा। बजट में एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाने पर जोर, मोदी ने कहा। ज़राअत के शोबे पर मरकजी बजट 2022-23 के मुस्बित असरात पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि बजट का फोकस ज़राअत को जदीद और स्मार्ट बनाना है। वज़ीर आज़म ने स्टार्टअप, बैंकिंग सेक्टर, सरमायाकारों, ज़राई यूनिवर्सिटियों और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी ज़राई शोबे को मजबूत करने और किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसानों के लिए बजट में मुतारिफ कराई गई नई दफ़ात को नाफिज करें। यूक्रेन में हिंदुस्तान का सिफारत खाना बंद नहीं होगा। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन में सिफारत खाना बंद नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि तवील कशीदगी के बाद रूस ने जुमेरात की सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब तक 40 यूक्रेनी फौजी और 10 आम शहरी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने 50 रूसी फौजियों को हलाक करने और 6 लड़ाका तैयारों के टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। रूस अब यूक्रेन पर 3 अतराफ से हमला कर रहा है। इसकी फौज भी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस का हमला, सोने और खाम तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। आलमी मंडी में ब्रेनेट खाम तेल $101 फी बैरल से ऊपर चला गया, जबकि सोने की कीमत $40 फी औंस तक पहुंच गई है। रूस के खिलाफ नाटो का सख्त कदम, 100 जंगी तैयारों को क्या तैनात। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाते हुए उसे मुतनब्बह किया है कि वो फौरन अपनी फौज को यूक्रेन से बाहर निकाले, वरना संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ने 100 जंगी तैयारों को तैनात भी कर दिया है और किसी भी वक्त रूस के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर सकता है। नाटो ने कहा है कि रूस को बैनुल-अक़वामी उसूलों का एहतराम करना चाहिए और यूक्रेन से अपनी फौज को बाहर निकालने पर गौर करना चाहिए। नाटो ने भी ये कहा है कि रूस की नीयत दुनिया देख रही है, वो यूक्रेन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। नाटो जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोलटेनबर्ग ने यूक्रेन पर रूसी कार्रवाइयों को बेवजह और नामुनासिब करार देते हुए उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
पुतिन ने मगरबी ममालिक को धमकाया, मदाखलत पर संगीन नतायज भुगतने की तंबीह। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और रूसी फौज ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। कई लोगों की अब तक मौत वाक़ई हो चुकी है और मिसाइलों से मुख्तलिफ मुकामात पर हमले भी किए गए। इस दरमियान रूसी सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को वार्निंग दी है कि अगर कोई बाहरी मदाखलत के लिए सोचेगा तो इस कदर संगीन नतायज भुगतने होंगे जो इसने तारीख में कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।